हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए मैं बुक में रीड करता हूँ और आप अपनी बुक में देखिएगा। क्वेश्चन है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। तो कह रहा है ऐसी दो संख्याओं को पता करो जिनको जोड़ने पर 27 आता हो और गुणा करने पर 182 आता हो। तो चलिए मान लेते हैं, माना पहली संख्या x, अब दूसरी क्या मानेंगे, ये है समस्या। अगर 27 है तो पहली में से 27 निकल गए तो दूसरी क्या बचेगी, 27 माइनस एक्स। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 माइनस एक्स। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर इज एक्स एंड द सेकेंड नंबर इज 27 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी वाले लिखेंगे प्रश्नानुसार। कह रहा है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, तो कितना आएगा 182। तो कर दो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। कितना होना चाहिए 182, यही है बुक में। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो x का मान आएगा वो यहाँ रख के और यहाँ रख के पहली और दूसरी संख्या पता चल जाएगी। अब यहाँ देखो, जब टाइम दिया हो जाता है करने के लिए तब कर लिया करो उस टाइम पे। तो x का 27 में क्या हो जाएगा 27x, x का मल्टीप्लाई माइनस x में तो माइनस एक्स स्क्वायर है बराबर में 182। अब माइनस का एक्स स्क्वायर नहीं रखना है, प्लस का एक्स स्क्वायर रखना होता है। तो ये सब उधर क्या हो जाएगा, इधर आके एक्स स्क्वायर ही उधर गया, प्लस का हो जाएगा 27 उधर जाएगा, माइनस का 27x और प्लस का उधर है ही पहली से 182। ये वाले पार्ट हैं उधर ले गए, माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल उधर ले गए प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्लस के 27x उधर ले गए इक्वल किस तरफ, माइनस के 27x। 182 तो पहले ही उधर था प्लस का, तो इधर बचेगा क्या, बराबर में इधर कुछ नहीं बचा, जीरो बचा। ये जीरो हम लोग उधर भी लगा सकते हैं ना। तो फिर क्या बन गई हम लोगों की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। अब हम 182 के ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ने पर कितना आ जाए 27 आता है। चलो देखो 182 अगर नहीं आते हैं तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। पता है क्या होगा, 13 और 14, तो 13 और 14 यानी कि 13 मल्टीप्लाई 14, उनका गुणा करके देख लो, अगर 182 आता है तो ठीक है। तो 14 दिया 42 की, तो हासिल 4, 14 एकम 14 और 4 18, तो 13 गुणा 14 लिख सकते हैं 182 की जगह, है ना। और फिर 27 की जगह क्या लिखेंगे 14 13 प्लस 14 लिख दो या 14 प्लस 13, क्योंकि हमें तो 27 सही है ना, माइनस आगे रहेगा तो हो ही जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे 27 की जगह 13 प्लस 14 और इक्वल एक्स प्लस 182। एक और चीज यहाँ पे बताएं, जो हम लोग ये करते हैं गुणा, है ना, इसको भी लिख सकते हैं 182 की जगह क्या लिख सकते हैं 13 गुणा 14। अगर चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कितना 13 गुणा 14 है तो 182, इसकी जगह ये लिख दिया जो यहाँ करा था, और 27 की जगह 13 प्लस 14 लिख दिया। तो इससे क्या होगा, कॉमन लेने में आसानी हो जाएगी। और ऐसा चाहो वैसे ही लिखा रहने दो जैसे करते हैं। क्या बचेगी अगली लाइन, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस के अंदर गुणा माइनस के 14x
प्लस 13 गुणा 14। अगर 182 यहाँ लिखा रहना देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 2 और 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे x को यहाँ पे x, तो x कॉमन ले लिया, x माइनस 13 बचा, माइनस यहाँ 14 यहाँ भी 14 माइनस की कॉमन ले ली, क्या बचा x, यहाँ से माइनस कॉमन गया तो माइनस का 13 बचेगा, ठीक है। देखो कॉमन लेने में आसानी होती है। x माइनस 13 दोनों जगह है, दोनों जगह से कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, x माइनस 13 कॉमन, यहाँ क्या बचेगा, x माइनस के 14 बराबर 0। लिखेंगे जब x माइनस 13 इक्वल टू 0 तब x बराबर 13। दूसरा मान क्या लिखेंगे, जब x माइनस 14 ये वाला है ना बराबर 0, तो x बराबर 14। अब देखो दोनों यहाँ प्लस के मान आए, तो दोनों में से कोई संख्या ले लो जो तुम्हारी मर्जी हो। तो हमने पहली संख्या x मानी थी, कोई सा ले लो, चाहे से ले लो चाहे से। अगर कोई माइनस का आता है नंबर तो उसको छोड़ देते हैं, प्लस वाला लेते हैं, ठीक है। तो हम ले लेंगे x बराबर 13, क्या लिखेंगे, x बराबर 13 लेने पर इंग्लिश में क्या लिखोगे, टेकिंग x इज इक्वल टू 13, टेकिंग x इज इक्वल टू 13। x बराबर 13 ले लिया तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या बराबर x थी तो x की जगह 13, पहली संख्या 13 हो गई। दूसरी संख्या क्या थी, 27 माइनस x, तो यहीं से लिखेंगे दूसरी संख्या यानी कि सेकंड नंबर 27 माइनस x, 27 माइनस x की जगह 13 माइनस करो तो कितना बचेगा 14। तो दूसरी संख्या कितनी हो गई, लास्ट में लिखेंगे, चाहे यहीं पे आंसर हो गया, लास्ट में लिख देंगे अतः संख्याएं 13 व 14 होंगी, ठीक है। अतः संख्याएं 13 व 14 हैं। अगर हम लोग 14 ले लेते x बराबर 14 लेने पर तो 14 और 13 आती, ठीक है। तो इस तरीके से अगर अच्छे से लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे और जल्दी से चेक भी कर देगा चेक करने वाला। आधा लिखोगे नहीं, गड़बड़ लिखोगे, गंदी राइटिंग करोगे, चेक करने में दिक्कत होगी, नंबर कटेंगे। तो अच्छा एकदम लाइन से सब अच्छा लिखो, है ना। जैसे हम यहाँ लाइन खींच के इस तरफ लिख देते हैं, ऐसा नहीं करोगे एग्जाम में, पूरा लिखते ही चले जाना है नीचे नीचे। अच्छा, चाहे इतनी कॉपी भर जाए, 2 4 5 6 कॉपियाँ आपको वहाँ मिलेंगी, जितनी चाहो उतनी मिलेगी, ठीक है। अब इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो अपनी बुक में देखिएगा, बुक में देखने के लिए आपके पास बुक होनी चाहिए, नहीं है तो NCERT ऐप से डाउनलोड कर लो, उसमें देख सकते हो। तो फिर उसके लिए 2 मोबाइल चाहिए होंगे, एक में क्वेश्चन देखोगे, एक में वीडियो। नहीं तो पहले क्वेश्चन नोट कर लो फिर वीडियो देखो। कह रहा है फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, 2 हमें पॉजिटिव इंटीजर यानी कि हमको 2 धन पूर्णांक ज्ञात करने हैं। कैसे पूर्णांक, धन पूर्णांक ज्ञात करने हैं। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, जिनके वर्गों का योग 365 है। ऐसे 2 धन पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। तो हम हिंदी में लिख रहे हैं, इंग्लिश में बताते जाएंगे, आप लोग अपना इंग्लिश में लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर आ गया 4। कंसेक्यूटिव नंबर मानने होते हैं तो पहला x दूसरा x+1 मानते हैं। तो यहाँ पर हमने माना पहला धन पूर्णांक। आप लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर कितना मान लिया, हमने मान लिया y। तुम लोग x a b c d कुछ भी लिख सकते हो। तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा धन पूर्णांक
कॉन्सिक्यूटिव है यानी कि लगातार है, तो पहले 5 आएगा तो 5 के बाद 6 आएगा यानी कि 5 प्लस 2। अगर पहला 100 है तो दूसरा 100 प्लस 1 आएगा यानी कि 101। तो हमने पहला y माना तो दूसरा y प्लस 1 मानेंगे, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे हिंदी वाले प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा, इनके वर्गों का योग कितना है 365 है। तो इनके वर्गों का योग तो पहले पाई का वर्ग कर दो, स्क्वायर है ना, प्लस दूसरा क्या है y प्लस 1 उसका भी स्क्वायर कर दो, और कितने के बराबर 365 के बराबर। सॉल्व करेंगे y स्क्वायर प्लस a प्लस b से, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a। तो यहाँ लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर a प्लस 2ab, तो 2ab से बनेगा 2y बराबर 365। y स्क्वायर और y स्क्वायर हो गए 2y स्क्वायर, ठीक है, प्लस के 2y, ठीक है, प्लस का ये 1 ये छूट रहा था ना, ये 365 है माइनस के 365 बराबर 0। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 365 माइनस का है 1 प्लस का ये इसमें से कम हो जाएगा, माइनस के बचेंगे 364, 2y स्क्वायर प्लस 2y माइनस के 364, एक इसमें से कम कर दिया। लिखना बंद करो, यहाँ देखो, अब देखो 2 और लास्ट में इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा, तो हमने 2 ले लिया यहाँ पे कॉमन, तो क्या बचेगा y स्क्वायर प्लस 2y माइनस y का भाग यहाँ तो हट जाएगा y, और यहाँ पर 2 का भाग 2 एकम 2 16 2 4 बराबर 0। 2 कहाँ चला जाएगा भाग में, तो 0 हो जाएगा, तो 2 ये चला गया भाग में, बचेगा y स्क्वायर प्लस y माइनस 182। याद करो अभी जस्ट तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करा था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 ही तो बना था, तो उसका आंसर क्या आया था 13 और 14। इसके भी आएंगे, तो पीछे का क्वेश्चन अगर ध्यान है तो जल्दी हो जाएगा। बस वहाँ पे हमने x लिया था, यहाँ y ले लिया, तो हम लोगों ने 182 के तो गुणनखंड करे थे, क्या करे थे 13 गुणा 14, तो 182 की जगह 13 14 लिखेंगे, 14 और y की जगह अच्छा वहाँ 27y था, थोड़ा चेंज था, क्या था प्लस करने पर वहाँ पे 27x लिखा था, तो यहाँ क्या लाना है माइनस करने पर में 1 लाना है, तो 182 के गुणनखंड होते हैं 14 गुणा 13, तो 182 की जगह लिख सकते हैं 14 गुणा 13, और हमें यहाँ 1y लाना, कितना लाना 1 की जगह क्या लिखेंगे 14 माइनस 13, ठीक है, तो लिख दो y स्क्वायर प्लस इसकी जगह 14 माइनस 13, तभी तो 1y बचेगा, y माइनस 182 बराबर 0। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे y स्क्वायर प्लस के 14y माइनस के 13y और माइनस के 180 इक्वल टू 0। यहाँ टू टर्म बताओ कितना कॉमन लगेगा, अब x होता तभी तो x कॉमन लेते, y और y कॉमन है, y कॉमन ले लो, क्या बचेगा y प्लस 14 माइनस के 13 कॉमन लेंगे, क्योंकि माइनस हटाना है y बनाना ना, तो माइनस भी हटाना और 13 भी, तो माइनस 13 कॉमन y, यहाँ से भी माइनस कॉमन चला गया, प्लस बचेगा 13 का जब भाग करेंगे तो 14 बार जाएगा, कितने बार या 182 की जगह लिख सकते थे 14 गुणा 13, 13 निकाल लिया, क्या बचा, तो ऐसे बचता है, ठीक है। y प्लस 14 दोनों जगह है, कॉमन ले लो,
बाई प्लस 14 और यहाँ पे क्या बचा बाई, यहाँ पे माइनस 13 बराबर 0। तो फिर क्या लिखेंगे, जब बाई प्लस 14 बराबर 0 तो बाई का मान माइनस के 14। तो माइनस वाला तो हमारे लिए बेकार है, धन पूर्णांक बताने हैं तो इसको छोड़ देंगे। फिर क्या कहेंगे, जब इस बाई माइनस 13 बराबर 0 तो बाई बराबर 13 प्लस का आया तो यही वाला लेंगे, क्या लिखेंगे बाई बराबर 13 लेने पर तो पहला धन पूर्णांक क्या हो जाएगा बाई, तो यही वाला मान लेंगे, क्या लिखेंगे बाई बराबर 13 लेने पर। बाई बराबर माइनस 14 क्यों ले लिया, क्योंकि हमें क्या पता करना है, पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो पहला धन पूर्णांक फर्स्ट इंटीजर, पहला धन पूर्णांक क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक इन वाई इक्वल टू माइनस सॉरी वाई इक्वल टू 13 एंड द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज 13, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर दूसरा धन पूर्णांक, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या था बाई प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1, तो 13 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा 14। तो हमारे आंसर क्या आएंगे 13 व 14। कहीं ना समझ में आया हो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, क्योंकि वो भी सीख सकें। जो गरीब बच्चे हैं ट्यूशन नहीं पढ़ सकते हैं, पूरी मैथ यहाँ पे आपको फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट तक कवर कराई जाएगी। और जब लास्ट में आपके एग्ज़ाम आएंगे तो कुछ ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिए जाएंगे, उसमें से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।